अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैम एकेडमिया की तरफ से जो हमने HTML ट्यूटोरियल स्टार्ट किए हुए हैं उसका आज लेक्चर 7 है। आज की इस वीडियो में हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना है। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ लिस्ट इन HTML, यानी जो HTML है उसमें लिस्ट क्या होती है। फिर हम उसकी फर्दर टाइप्स देखेंगे। वर्टिकल लिस्ट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लिस्ट क्या होती है, और HTML की जो नेविगेशन बार है वो कैसे बनती है। और लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। पहले हम देखेंगे लिस्ट क्या है, फिर वर्टिकल लिस्ट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लिस्ट क्या होती है, उसके बाद हमने देखना है HTML नेविगेशन बार एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। चलिए बाकायदा तौर पर अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है HTML लिस्ट का। स्टूडेंट बात सुनिए, जो लिस्ट होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं बेसिकली। एक होता है वर्टिकल लिस्ट और एक होती है हॉरिजॉन्टल लिस्ट। अब जो वर्टिकल लिस्ट हैं उसमें फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं। पहली टाइप को हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट। क्या बोलते हैं? अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट। अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि हमारा जो लिस्ट में वैल्यूज़ आएंगी, लिस्ट का मतलब क्या है, एक तरतीब लगा के लिख देना। मतलब ये पहली वैल्यू, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये आइटम्स हैं। तो अनऑर्डर्ड का मतलब है हमने इनकी काउंटिंग नहीं हम कर रहे, हम इनकी काउंटिंग नहीं कर रहे, कोई बुलेट के साथ इनको शो करना है। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो अपनी आइटम्स को किसके साथ शो करवाती है, किसी बुलेट के साथ। ठीक है, इधर आप स्टार भी कर सकते हैं, एरो भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि यहाँ काउंटिंग नहीं होगी, कोई बुलेट के साथ अगर आइटम्स को हमने डिस्प्ले करना है तो वो किस में आती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट में। दूसरी स्टूडेंट जो टाइप है लिस्ट की वो है ऑर्डर्ड HTML लिस्ट। क्या है? ऑर्डर्ड। तो मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको बता चुका हूँ, जो अनऑर्डर्ड होता है उसको काउंट नहीं करते, बुलेट के साथ शो करते हैं। और जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो काउंटिंग के साथ होती है, वो यानी काउंट कर रहा होता है, पहली आइटम, दूसरी आइटम, तीसरी, फोर्थ वन। मतलब ये इसमें काउंटिंग आ जाती है। ये आपने इसकी जगह पे आप रोमन गिनती भी लिख सकते हैं, आप ABC भी कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर वाइज है। ठीक है, तो ये HTML ऑर्डर लिस्ट है। अब हम देखते हैं जो अनऑर्डर लिस्ट है उसका HTML कोड क्या होगा। स्टूडेंट मेरी बात सुने, कोई भी लिस्ट हो तो उसका जो स्टार्टिंग टैग होता है वो होता है UL। क्या होता है? UL क्यों? क्योंकि ये हम अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। कौन सी लिस्ट बना रहे हैं? जो अनऑर्डर लिस्ट होता है उसका स्टार्टिंग टैग जो UL होता है और क्लोज टैग /UL होता है। अब उसमें जितनी आइटम्स हमने रखनी होती हैं उसको LI के टैग में लिखते हैं। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। क्या होता है? लिस्ट आइटम। ये स्टार्टिंग है, ये उसका क्लोजिंग है। इसी तरह हमने 3 आइटम्स ऐड की थी तो हमने 3 का LI लिखा। दूसरी लिस्ट होती है ऑर्डर लिस्ट। क्या होती है? ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हमने जो करना होता है, जैसे अगर 3 आइटम्स है तो वो आएगा 1 2 3 नंबरिंग के साथ आइटम्स आएंगी। ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में जो डिफरेंस है वो जस्ट यही है कि उधर UL होता है और यहाँ OL होता है। OL इधर ओपनिंग, ये क्लोजिंग। अब हम इसका डेमो देखते हैं। ये देखिए, मैंने UL लिखा, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। अब इसकी आइटम्स को मैंने ऐड करना है। तो लिस्ट आइटम, पहला HTML और इसका मैं क्लोजिंग टैग लगाता हूँ LI। फिर जी लिस्ट आइटम और आएगा HTML के बाद दूसरा क्या है, हम ऐड करना चाहते हैं CSS, इसको LI क्लोजिंग टैग। फिर एक और हमने लिखना ही, हम इसको बूटस्ट्रैप कर देते हैं। बूटस्ट्रैप, तो इसका LI हमने बंद कर दिया। तो अब हम Ctrl+S करते हैं और अपने रिफ्रेश किया तो ये देखिए हमारे पास ये लिस्ट बन गई है। ठीक हो गया, ये हमारे पास लिस्ट आई है। ये मैंने डिव बनाई थी, एक स्पेशल डिव येलो उसका दिया, इसको मैंने 90 पिक्सल रखी और विड्थ ऑटो रखी और उसके अंदर मैंने ये लिस्ट बनाई है। अब हम देखते हैं, ये ऑर्डर लिस्ट थी, मैं इसको ऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ। तो जस्ट U की जगह मैंने O लिख दिया। ठीक
ठीक है। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया तो ये देखें हमारे पास नंबरिंग शो हो गया, ऑर्डर में आ गया। तो अगर मैं एक और आइटम, ये जो आइटम्स हैं मैं एक और ऐड करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और LI का टैग लगाऊंगा, कंट्रोल कॉपी करके मैं इधर पेस्ट किया और मैं इसके अंदर लिखता हूँ C#, कंट्रोल S, ये देखिए फोर्थ वन आ गई, क्लियर हो गया। तो ये था स्टूडेंट अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है HTML लिस्ट हॉरिजॉन्टल। क्या होता है HTML लिस्ट हॉरिजॉन्टल? यानी देखिए ये लिस्ट हमने बनाई है, जो पहले वाली वो थी वर्टिकली आइटम शो हो रही थी 1 2 नीचे वर्टिकली, हम चाहते हैं उसको हमने हॉरिजॉन्टली शो करवाना है। यानी फर्स्ट आइटम ये है ना, तो ये फर्स्ट आइटम नीचे आई हुई है, तो हम चाहते हैं फर्स्ट आइटम, उसके बाद सेकंड आइटम, फिर थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम, ठीक है। तो उसके लिए चेंजिंग क्या करनी है, उसके लिए जस्ट हमने स्टाइल के एट्रीब्यूट में चेंजिंग करनी है। करना है क्या, ऑर्डर लिस्ट होगी उसका हम लिखेंगे, जो अनऑर्डर लिस्ट होगी उसके टैग में हम लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप डन, मार्जिन 0 करेंगे, पैडिंग 10 करेंगे। पैडिंग में चेंजिंग भी कर सकते हैं और मैं अभी आपको इसकी फंक्शनैलिटी भी बताता हूँ कि पैडिंग होती क्या है। और बैकग्राउंड कलर जो है येलो, ये हमने लिस्ट के किया हुआ है अनऑर्डर लिस्ट, तो मतलब इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो हमने मेन बात इसमें ऐड करनी है वो है फ्लोट लेफ्ट। क्या करनी है, जब आपने वर्टिकल लिस्ट को हॉरिजॉन्टल लिस्ट बनाना है तो आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, फैक्ट्री। तो अब देखते हैं, फिर हम अप्लाई करते हैं। इधर से मैं कोड कॉपी कर रहा हूँ नोटपैड में। ये चूंकि UL क्लास बनी हुई है, ठीक है, जो ऑर्डर लिस्ट होती है ना उसको क्लासेस स्टाइल में लिखना होता है। तो मैं स्टाइल के टैग में आया, मैंने इधर कॉपी कर दिया, ठीक है। हमें बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए लिस्ट का, मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक हो गया। ये तो आया अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। अब दूसरी बात है, हमें चाहिए उसकी लिस्ट के लिए हम उसमें ऐड करेंगे LI के अंदर जो काम हो, प्रॉपर्टी हमने लगानी है फ्लोट की, फ्लोट लेफ्ट। कंट्रोल S किया और इसको मैं सेव करता हूँ। तो आप देखें वो जो आइटम्स, वो आइटम जो हमें वर्टिकली नज़र आ रही थी वो अब हम नज़र आ रही है हमें वो हॉरिजॉन्टली नज़र आ रही है। अब ये 1 2 3 है, इसको मैं जो है ना अनऑर्डर लिस्ट कर देता हूँ। मैं इसको चाहता हूँ कि ये कुछ ना हमें शो, ये अनऑर्डर लिस्ट करता हूँ। उधर OL लगाया हुआ है, ये U कर देता हूँ, ठीक है। और इसके तो बुलेट आने चाहिए थे, लेकिन मैंने CSS में ऊपर जो है स्टाइल में, मैंने स्टाइल में कहा है जो अनऑर्डर लिस्ट है उसका लिस्ट स्टाइल टाइप क्या हो, डन हो, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपके सामने स्टूडेंट्स, अब हमने लिस्ट तो हॉरिजॉन्टली शो करवा दी, ठीक है। तो यहाँ पहले 1 2 3 था, मैंने क्या किया, वो ऑर्डर लिस्ट थी, मैंने इसको अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए UL लगा दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो लिस्ट है ना, इसकी आइटम्स ये तो सेपरेट सेपरेट है, ये इकट्ठी आ गई है, तो मैं इनमें ना डिस्टेंस रखना चाहता हूँ, थोड़ा गैप रखना चाहता हूँ। तो बच्चों इसके लिए फिर हमें जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है आइटम्स के दरमियान में गैप लाने के लिए, उसको हम पैडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैडिंग। तो फिर ये जो लिस्ट है ना, इसकी आइटम के दौरान मैंने पैडिंग की प्रॉपर्टी ऐड करनी है। अब स्टाइल के अंदर ये देखिए ऑर्डर लिस्ट को बता रही है, अनऑर्डर लिस्ट को, और ये लिस्ट को बता रही है। तो लिस्ट में हमने ऐड करना है पैडिंग को, ठीक है। पैडिंग हम रखते हैं 10 पिक्सल की, सेमीकोलन। कंट्रोल S किया, देखिए क्या चेंज आए, तो ये आइटम्स सेपरेट हो गई हैं, सेपरेट हो गई हैं आइटम्स। तो ये हॉरिजॉन्टल लिस्ट, क्लियर है। अच्छा मैं इसको और ज़रा बढ़ाना चाहता हूँ, तो अब हम इसको ना 30 पिक्सल कर लेते हैं, फिर क्या होता है, ये आ गया जी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, असल में मैंने आपको बताया तो अभी तक इसके बारे में है, लेकिन मैंने इसको बना दिया नेविगेशन बार। कोई भी स्टैंडर्ड वेबसाइट ओपन करे ना, तो उसका जो ऊपर होम पेज पे एक कोई पिक्चर वगैरह लगी होती है, उसका लोगो होता है, उसके नीचे नेविगेशन बार लगी होती है, वहाँ पे लिखा होता है होम, कॉन्टैक्ट, डिफरेंट डिटेल्स होती हैं, जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो बेसिकली मैं वो बना रहा हूँ। अभी तक हमने ये नेविगेशन बार तक हम पहुँच गए हैं,
ठीक है। अब इसको नेविगेशन बार में होता क्या है, उधर लिंक्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? लिंक्स। तो हम इधर लगाते हैं लिंक। क्या लगाते हैं? लिंक। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल लिस्ट हमने बना ली। ये लिस्ट फ्लोट प्रॉपर्टी किस लिए इस्तेमाल होती है वो भी हमने देख लिया। तो अब हम बात करते हैं HTML हॉरिजॉन्टल लिस्ट, जिसको नेविगेशन बार भी बोला जाता है, वो हम बना चुके हैं। अब हम चाहते हैं जो हमारी लिस्ट आइटम थी उनके दरमियान लगे लिंक। क्या लगे? लिंक, जिसके ऊपर क्लिक करें एक वेबसाइट का नया पेज ओपन हो जाए। जो क्या करें, किसी पे क्लिक करें तो वेबसाइट का क्या हो जाए? नया पेज ओपन हो जाए। वो कैसे? ज़रा देखिए, ये हमारी वेबसाइट है। अब हमने ये आइटम्स बनाई हैं। मैं चाहता हूँ अगर मैं इधर क्लिक करूँ तो HTML के रिलेटेड डाटा आए। मैं इधर क्लिक करूँ एक नया पेज ओपन हो जो CSS के बारे में हमें बताए। मैं इधर क्लिक करूँ एक बूटस्ट्रैप के बताए। यानी लिस्ट के ऊपर, लिस्ट आइटम के ऊपर मैं क्लिक करूँ और वहाँ उसके रिलेटेड एक नया पेज ओपन होना चाहिए। वो हम अब देखते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, हम आते हैं अपनी लिस्ट आइटम के कोड पे। ये हमारा कोड है लिस्ट आइटम का। तो स्टूडेंट अगर हम लिंक लगाना चाहते हैं तो जो हमने href टैग पढ़ा था हाइपरलिंक का, तो वो हम यूज़ करेंगे। टैग href, इसको मैं करता हूँ, इसको ब्लैंक रखता हूँ, इसको मैं हैशटैग लिख देता हूँ। इसी तरह मैं इस जो एंकर का टैग है इसको सब में यूज़ करता हूँ। ठीक है। पहले में मैं कहता हूँ ये होम है हमारी वेबसाइट का। ठीक है। तो फिर दूसरा जो है दूसरे को हम कहते हैं ये अबाउट का पेज है, हमारे वेबसाइट के ऊपर लिखा होता है। ठीक है। तीसरे में हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट। इधर हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, और इधर भी हम एक बनाते हैं फोर्थ वन, यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट्स। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया तो ये लिंक्स बन गए हैं। तो यही तो बने होते हैं। अब ये हमारे पास लिंक्स बन गए हैं। अब देखिए मैं होम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो वो नीचे हमें ये इस साइड पे फर्स्ट क्या कह रहा है, HTML हैश। तो अब मैं नई बात आपको बताने लगा हूँ, जिसका मतलब ये नेविगेशन का ये होम है ना, तो हमारे पास एक होम पेज होना चाहिए। ये अबाउट है तो हमारे पास एक HTML का पेज होना चाहिए जिसका नाम हो अबाउट, एक कॉन्टैक्ट का हो, एक प्रोडक्ट का हो। यानी अब मैं आपको ये भी सिखाने लगा हूँ कि किसी एक बटन पे या लिंक पे क्लिक करने से आप अपनी मर्ज़ी के दूसरे पेज पे कैसे जा सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक पेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेज बनाएंगे। तो उसके लिए नोटपैड में न्यू फाइल चाहिए हमें। मैं कोड करता हूँ इसके लिए न्यू डॉट टाइप HTML, फिर उसके बाद क्लोजिंग HTML। ठीक है। और उसके बाद ही हमें चाहिए हेड का टैग, इसका क्लोजिंग। इसके अंदर होना चाहिए हमारे पास टाइटल हम कहते हैं होम। ठीक है। अब एक आएगी बॉडी में मैं एक जस्ट हेडिंग देता हूँ, पता चलेगी होम का है। H1 की हेडिंग होम, पेज। ये देखिए ये मैंने बना दिया। अब इसका नाम मैं रखता हूँ home.html। ये भी मैं डेस्कटॉप पे स्टोर करवाता हूँ। ठीक है। लगा दिया। मैंने एक पेज बनाया home.html। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस के लिंक पे जाके इसका उस पेज का लिंक देता हूँ। ये बेसिक में आया मैं अपने पे और लिस्ट आई ये। तो अब मैं इधर लिखने लगा हूँ home.html।
कंट्रोल एस किया। अब जब मैंने इसके ऊपर पेज किया तो वो देखिए, अब मैं क्लिक करने लगा हूँ तो एक नया आ गया होम पेज, बैक गया तो उसी वेबसाइट पे आ गया। इसी तरह अगर मैं अबाउट पे भी लगाना चाहूँ तो अभी फ़िलहाल मैं एक पेज को इस सब पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। इसी को मैं सब पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया तो ये आ गए। अब अबाउट पे करता हूँ। अब मैंने अबाउट का पेज लहदा से नहीं बनाया हुआ, लेकिन ये उसी होम पेज पे आ गया। ये आ गया जी, ये भी। आज के लेक्चर में अभी तक हमने क्या सीखा है? हमने लिस्ट के बारे में देखा था, वर्टिकल लिस्ट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लिस्ट क्या होती है, फिर हमने देखा कि नेविगेशन बार क्या होती है। तो मैंने आपको बताया जो हॉरिजॉन्टल लिस्ट होती है ना, उसका ही हम नेविगेशन बार बनाते हैं, ठीक है। तो अब नेविगेशन बार का मतलब नेविगेट करना होता है एक पेज से दूसरे पेज पे। तो भी मैंने आपको वो भी सिखाया है कि आगे तो जस्ट हम गूगल का रेफरेंस देते थे, फेसबुक का रेफरेंस देते थे, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने लिंक में अपने बनाए हुए पेजेस का भी रेफरेंस दे सकते हैं। क्योंकि जब हम डिटेल में नेक्स्ट पहुंच जाना है बहुत ज़्यादा वीडियोस के बाद, जब हम एक परफेक्ट मुकम्मल वेबसाइट बनाएंगे, तब हमें ज़रूरत होनी है कि हमारी वेबसाइट का एक पेज नहीं होना, मल्टीपल पेजेस होने हैं। तो फिर हम ये टैग को यूज़ करके वहाँ पे मूव करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट बड़ा इजी है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट एक होती लिस्ट है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन को जो है डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है। तो इसका जो स्टार्टिंग टैग होता है वो DL होता है। DL का मतलब है डिस्क्रिप्शन, L का मतलब है लिस्ट। ये स्टार्टिंग टैग है और ये उसका क्लोजिंग टैग हो गया। अब स्टूडेंट जब डिस्क्रिप्शन जिस चीज़ के लिए आप देते हैं तो वो चीज़ का नाम भी तो होगा ना, उसका होता है टाइटल। क्या होता है? टाइटल। तो उसको हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन टाइटल के टैग में, DT के टैग में। तो ये स्लैश, ये उसका क्लोजिंग टैग है। तो अब जो टाइटल के बारे में हमने डिटेल बतानी है, तो वो स्टूडेंट डिटेल डिस्क्रिप्शन डिटेल के टैग में DD में लिखा जाता है, ठीक है। तो एक मैंने इसमें दो चीज़ें हैं, उनके बारे में मैं लिखूंगा। DT यानी इसका टॉपिक C# है, उसकी ये बैकएंड है। तो अब हम इसको डेमो में अप्लाई करते हैं। ये जो लिस्ट है मैं इसको अप्लाई करता हूँ ये लास्ट वाली यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन क्या था? DL, ठीक है। ये ओपनिंग, ये उसका क्लोजिंग टैग। आप स्टूडेंट वन बाय वन हमने लिखना है। पहला होता है एक चीज़ जिसका टाइटल हो। मैं कहता हूँ HTML के बारे में मैं बताऊँगा, तो इसका मैंने टाइटल क्लोजिंग टैग लगा दिया। अब इसकी जो डिटेल होगी वो DD के टैग में। फ्रंट एंड है ये जी, फ्रंट एंड बेसिक लिख देते हैं हम, इसमें आती है जी। अब एक और DT, वहाँ मैं कहता हूँ मैं C# के बारे में डिस्क्रिप्शन देने लगा हूँ थोड़ी सी। बेसिकली तो हमने देखना है कि ये टैग क्या होता है, और इसकी डिटेल जो है डिटेल इसकी आएगी बैकएंड बेसिक्स। आगे जी DD। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये स्टूडेंट देखिए आपके सामने ये उसका टाइटल आ गया है, ये उसकी आ गई है बेसिक। तो डिस्क्रिप्शन, अब हम थोड़ी सी अगर इसमें चेंजिंग करें तो ये इसमें मैं लाइंस लगा देता हूँ। अब देखिए ये कैसे आएगा, ये क्लियर हो गया। ये हमने देखा डिस्क्रिप्शन टैग का। सबसे पहले देखा कि HTML लिस्ट क्या होती है, फिर हमने देखा वर्टिकल लिस्ट किसको बोलते हैं, फिर हमने देखा हॉरिजॉन्टल लिस्ट क्या होती है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया, HTML नेविगेशन बार को। फिर हमने एक पेज से दूसरे वेब पेज पे नेविगेट भी किया, ठीक है। फिर हमने लास्ट में देखा HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स।